न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वेदर और जिला रामबन से अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एलएमवीज को दोतरफा चलने की इजाजत है, लेकिन उसके लिए जो है कट ऑफ टाइमिंग्स जो है वो निर्धारित की। आप लोग जो है कट ऑफ टाइमिंग्स को जो है ध्यान में रखते हुए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करें, ताकि शाहरा पर सफर के दौरान आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं एचएमवीज को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि आज बाद दोपहर को जो है जम्मू, उधमपुर और जखैनी से जो है श्रीनगर की तरफ एचएमवीज को रिलीज किया जाएगा। जैसे कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ जो है ट्रकों को जाने की इजाजत थी, जिसमें सेब से लदी हुई गाड़ियां और दीगर जो खाली गाड़ियां हैं, टैंकर्स है, वो वापस जा रहे थे जम्मू की तरफ। लेकिन आज जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत है, जिसमें पहली प्रायोरिटी जो है वो पेट्रोलियम से लदी हुई गाड़ी और जो भी एसेंशियल कमोडिटी जैसे लाइव स्टॉक और सब्जियां हैं, उन गाड़ियों को पहले तरजीह बुनियादों पर छोड़ा जाएगा और उसके बाद जो है बाकी साजो सामान को लेकर गाड़ियां हैं उन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत होगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस जो है हर दिन यही एडवाइजरी जारी करती है कि जब भी आप सफर कर रहे हो उससे पहले आपने ट्रैफिक एडवाइजरी को देखना है और सफर के दौरान जो है कानून की पासदारी करनी है, ताकि सफर के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ट्रैफिक जाम की वजह से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है बकरवाल माइग्रेशन जो है वो हो रही है वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ। इसके चलते रामबन बानीहाल सेक्टर में काफी ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हो रही है। हर दिन जो है बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमांदा हो जाती है और कई कई घंटों तक मुसाफिरों को, ट्रकों को जो है शाहरा पर दरमांदा होकर रहना पड़ता है। इस दौरान जो है आप लोगों ने लेन डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना है और कोशिश यही करनी है कि आपने ट्रैफिक कवानीन को जो है मानते हुए आगे चलना है, जिसकी वजह से जो है आपका सफर जो आसान हो सकता है। ओवरटेक जो ही आप करते हैं तो सिंगल वे होने की वजह से अक्सर जो है चंद घंटों का सफर जो है वो दिनों में तब्दील हो जाता है और हमने देखा है कि रात रात भर जो है लोग दरमांदा रहे, परेशान हाल रहे। इसमें एम्बुलेंसेज होती है, इमरजेंसी सूरत हाल में चलने वाले लोग होते हैं और सुबह के वक्त में जो है स्कूली बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो मुलाजिम तबका है उन्हें भी दफ्तरों में पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब से दो तरफा ट्रैफिक को एलएमवीज को चलने की इजाज़त दी गई है, उस दौरान हम देख रहे हैं कि एलएमवीज ज़्यादा ओवरटेक करती है, जिसके चलते जो है ट्रैफिक जैम जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर देता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की एडवाइजरी यही थी कि एलएमवीज को दो तरफा चलाया जाएगा, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के दरमियान में, और एचएमवीज को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत होगी। वहीं वेदर को लेकर जो है अहम अपडेट एमईटी ने दी है। एमईटी के मुताबिक जो है आज से लेकर 18 अक्टूबर तक जो है मौसम यूं ही ड्राई रहेगा। 19 और 20 अक्टूबर के दरमियान में जो है मौसम जो है बदलेगा, अपनी करवट बदलेगा और कई जगहों पर बादल छाए जाने के इम्कानात है और हल्की बारिशों के भी इम्कानात है 19 और 20 अक्टूबर के दरमियान में। उसके बाद 21 से लेकर 23 के दरमियान में फिर से मौसम खुशगवार रहेगा। इस दौरान जो है एमईटी ने लोगों से गुजारिश की है कि जो भी किसान बागबान अपनी हार्वेस्टिंग की एक्टिविटीज को कंटिन्यू किए हैं वो बिला खलल के कर सकते हैं। 19 और 20 के दरमियान में आपने एहतियात का मुजाहरा करना है, लेकिन उसके बाद फिर 21 से 23 के दरमियान मौसम खुशगवार रहेगा। वहीं एमईटी ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि दिन का दर्जा हरारत है उसमें जो है 1 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है और हम महसूस कर रहे हैं कि आज के दिन में जो है तेज धूप खिली हुई है और दर्जा हरारत में भी जो है इजाफा देखने को मिला है और ये दर्जा हरारत अगले 7 दिनों तक इसी तरह जो है 1 से 3 डिग्री तक इजाफा इसमें जम्मू कश्मीर के अतराफ में देखने को मिलेगा। वहीं 19 और 20 के दरमियान में हल्के बादल और हल्की बारिशों के इम्कानात भी, उनको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मौसम जो है वो खुशगवार है। आज से लेकर 18 अक्टूबर बिल्कुल ड्राई मौसम रहेगा। इस दौरान आप तमाम तरह की एक्टिविटीज कंटिन्यू रख सकते हैं। 19 और 20 के दरमियान में जरा सा एहतियात का मुजाहरा करना है, लेकिन 21 से लेकर 23 के दरमियान में आप लोग जो है फिर से अपनी बागबानी और किसान अपना काम जो है वो कर सकते हैं। वहीं जिला रामबन से अहम अपडेट यही है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की जानिब से जो भी ऑनलाइन आप लोगों ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा, आप लोग के लिए खुशखबरी है कि आप जिला हेडक्वार्टर रामबन में 24, 25 और 26 अक्टूबर के दरमियान में जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और पासपोर्ट की सेवा जो है जिसके लिए आपको जम्मू या उधमपुर का रुख करना पड़ता था, उसकी वेरिफिकेशन को जो है आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में ही देखने को मिलेगी, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने पासपोर्ट ऑफिस के साथ में मिलकर जो है ये कदम उठाया है कि ऑनलाइन में आज से जब आप अप्लाई करेंगे, जिला रामबन के लोगों के लिए खासतौर से खुशखबरी है कि आप ऑनलाइन अप्लाई पासपोर्ट के लिए करते हैं तो आपके लिए स्लॉट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन के लिए जो है वो ओपन मिलेगा। आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए डेट्स भी मुख्तस की गई है, जैसे 24,
25 और 26 अक्टूबर के दरमियान में आपको पासपोर्ट की जो सेवाएं हैं वो रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही मिलेंगी। आपको जम्मू उधमपुर या वादी कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए जो आपको फॉर्मेलिटीज जमा करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन मैत्रा में जो है जाकर अपनी पासपोर्ट की फॉर्मेलिटीज सबमिट कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए खुशखबरी की बात यही है कि आपने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या करना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में, जहां पर पासपोर्ट की सेवा आपके लिए जो है वो रखी गई है। और उम्मीद यही की जाएगी आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरीके से इकदाम उठाए जाएंगे, ताकि लोग जो है जिला रामबन से पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उन्हें जो अपनी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, उन्हें जिला हेडक्वार्टर रामबन में ही ये फैसिलिटी मिल सके। न्यूज़ 18 आपको हर दिन मौसम, हाईवे और जिला रामबन से अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।